नमस्कार दोस्तों। हिंदी भारत में दोस्तों आपका एक बार दोस्तों पुनः स्वागत है। दोस्तों आज का हम दोस्तों क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों, जो कि फर्स्ट ग्रेड का संस्कृत विभाग का दोस्तों हिस्ट्री का पेपर था। दोस्तों अभी तक हमने दोस्तों इसके 3 वीडियो बना लिए दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। दोस्तों आज का हमारा तो ये दोस्तों वीडियो बनाया दोस्तों, ये दोस्तों पार्ट नंबर 4, जो कि दोस्तों फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग के दोस्तों जो हिस्ट्री का पेपर था उसमें कुल 150 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों आप हिंदी भारत को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम केवल पुरानी क्वेश्चन पेपरों का ही दोस्तों अध्ययन करवा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है, क्योंकि पुराने प्रश्न अधिकतर एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। अतः दोस्तों आप हिंदी भारत को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों, और आप अपनी सफलता को दोस्तों सुनिश्चित जरूर कीजिए। दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों हम संरक्षण अधिकारी, SI, जनसंपर्क अधिकारी और फर्स्ट ग्रेड के 4 से 5 क्वेश्चन 5 प्रश्नों को कर चुके थे, 5 क्वेश्चन पेपरों को। ये हमारा दोस्तों 6वां पेपर है करीबन दोस्तों। तो आप हमने इसके 3 वीडियो बना ले, आप उनको भी जाकर देखें। दोस्तों हमने सोशियोलॉजी के भी दोस्तों पुरानी क्वेश्चन पेपरों की श्रृंखला शुरू की है, जिसके दोस्तों हमने अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों आप उनको भी जाकर देखें दोस्तों। और समाजशास्त्र का दोस्तों ऐसा शानदार वीडियो बनाया है जो अभी तक आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, और क्वेश्चन सेम टू सेम छप रहे हैं दोस्तों, चाहे दोस्तों 12 BR PGT की एग्जाम ही क्यों ना हुआ हो। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा 37वां क्वेश्चन है। इससे पहले हम 36 क्वेश्चन कर चुके थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और उनकी व्याख्या कर चुके थे। क्वेश्चन है दोस्तों पुरंदर की संधि। दोस्तों पुरंदर की संधि के बारे में दोस्तों हम इससे पहले वीडियो में दोस्तों कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, और वही क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम यहाँ पर पुनः फर्स्ट ग्रेड में छपा है दोस्तों। आप जाकर उन वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि इनकी जो व्याख्या की है हमने दोस्तों बहुत शानदार की है दोस्तों। क्वेश्चन सेम टू सेम छपेंगे दोस्तों, ये मान लीजिए 2024 और 2025 में, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी क्वेश्चन का काम को करने से पहले उसके आगे और पीछे देख लीजिए, तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन सेम टू सेम आ ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को पहले कर चुके थे, लेकिन आपको एक बार पुनः बता देते हैं कि जो पुरंदर की जो संधि थी वो जो 1665 को हुई थी दोस्तों। इसके तहत दोस्तों शिवाजी को अपने 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, शिवाजी के पास 35 दुर्ग थे। 35 दुर्गों में से उन्होंने दोस्तों अपने पास सिर्फ 12 दुर्ग ही रखे थे, बाकी 23 दुर्ग दोस्तों पुरंदर की संधि के तहत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। ठीक है दोस्तों, 23 दुर्ग मुगलों को दिए और 12 दुर्ग स्वयं ने रखे। शिवाजी को मुगलों की मदद करनी थी। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। जब भी मुगलों को किसी मदद की जरूरत होगी तो शिवाजी को उनको मदद करने की आवश्यक बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये भी सही है। तीसरी शर्त ये थी दोस्तों कि शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थिति से मुक्त रखा गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पुरंदर की संधि के तहत दोस्तों जो शिवाजी थे उनको मुगल दरबार में उपस्थिति से मुक्त रखा गया था। परंतु दोस्तों ये भी याद रखना, अगर अति आवश्यक जरूरत पड़ी तो उनको बुलाया जाएगा, लेकिन आत्मसम्मान के साथ दोस्तों। उनका अगर सम्मान किया जाएगा तो जरूर जाएंगे, लेकिन अगर बद सम्मान किया जाएगा तो नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों पुनः क्वेश्चन एक बार पुनः दोस्तों शिवाजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह ने दक्षिण में जो मराठे थे दोस्तों, मराठे अर्थात शिवाजी का जो छोट और दोस्तों जो सर देशमुखी जो कर वसूल थे, तो दोस्तों कौन? मराठा। आपको पता है दोस्तों जो मराठों द्वारा वसूला जाने वाला जो कर था वो चौथ और सर देशमुखी था, और जो चौथ था दोस्तों वो 1/4 भाग वसूला जाता था दोस्तों गैर मराठा क्षेत्रों से, जो कि आय का 10% होता था। तो दोस्तों किस मुगल अधिकारी ने, किस मुगल बादशाह ने उनका जो चौथ और सर देशमुखी थे दोस्तों उसको अधिकार को मान्यता दे दी थी? दोस्तों वो व्यक्ति था दोस्तों रपी उद्दर जात। कौन था दोस्तों? रपी उद्दर जात नामक मुगल बादशाह ने दोस्तों मराठों की चौथ और सर देशमुखी जो करके जो अधिकार थे उनको मान्यता दे दी थी। कब दी थी दोस्तों? 1719 में, क्योंकि ये दोस्तों कुछ समय के लिए ही दोस्तों मुगल शासक बना था, मात्र 4-5-6 महीने के लिए ही बना था। ठीक है दोस्तों, 1719 में बना था। अतः दोस्तों इन्होंने मुगलों के जो चौथ और सर देशमुखी थे उनके कर को मान्यता दे दी थी। किसने? रपी उद्दर जात नामक मुगल बादशाह ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत शानदार है। वैसे अभी तक ये क्वेश्चन किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, तो दोस्तों पुनः रिपीट होने की संभावना रहेगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत में वहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन था? दोस्तों बहुत ही सादा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत में जो वहाबी आंदोलन था इसके संस्थापक थे दोस्तों सैयद अहमद बरेलवी। कौन थे दोस्तों? सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की दोस्तों व्याख्या कर दे आप लोगों के सामने, तो यही रहेगा दोस्तों कि जो वहाबी आंदोलन था संस्थापक हो ही गया सैयद अहमद बरेलवी। दोस्तों जो सैयद अहमद जो बरेलवी थे ये मक्का के दोस्तों, कहाँ के? जो मक्का का एक व्यक्ति थे, उनका नाम है दोस्तों अब्दुल बहाऊ। कौन थे दोस्तों?
अब्दुल वहाब से प्रेरित थे। कौन? अहमद बरेलवी, यानी कि इनको प्रेरणा स्रोत के रूप में मानता था। किसको? अब्दुल वहाब को दोस्तों। वहीं दोस्तों जो अहमद बरेलवी ने जो वहाबी आंदोलन चलाया दोस्तों भारत में, इसका उद्देश्य था दोस्तों दारुल उलूम की स्थापना करना। किसकी दोस्तों? दारुल उलूम, जो दारुल इस्लाम था दोस्तों, उसकी स्थापना करना इसका उद्देश्य रहा था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पुनः रिपीट हो सकता है, वैसे सामान्य सा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा 40वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग की हिस्ट्री का पेपर का क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति। सुनना दोस्तों, यहाँ पर 1857 की क्रांति से 3 से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के परिणाम कौन कौन से? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये 1857 के जो परिणाम थे यहाँ पर सही कथन लिए गए, पूरे के पूरे सही कथन लिए गए। नंबर 1 दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों भारत में, उसके स्वरूप दोस्तों क्या, यानी कि जो यहाँ पर जो एक कंपनी थी, अंग्रेजी कंपनी, उसका नाम था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, उसका शासन समाप्त कर दिया गया। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आकर शासन करेगा कौन? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो अब जो शासन है दोस्तों सीधा दोस्तों ब्रिटेन से संचालित होने लगा। कहाँ से संचालित होने लगा दोस्तों? ब्रिटेन से संचालित हुआ। वहाँ का जो क्राउन था दोस्तों, राजा था, उसके हाथों में अब भारत का शासन था। ठीक है दोस्तों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। बिल्कुल सही बात है। गोद निषेध नीति का उन्मूलन कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, जो लॉर्ड डलहौजी था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी तो गोद निषेध की नीति लाया था, उसके द्वारा कई राज्यों को दोस्तों हड़प लिया गया था। अतः दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद में गोद निषेध नीति को भी समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 1853 में झांसी को विलय किया गया था दोस्तों गोद निषेध के आधार पर, और 17 अगस्त सन 1848 में। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों हम बात करें 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप पेशवा का पद भी समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो मराठा होते थे दोस्तों, मराठाओं के पास में एक पद होता था, उसका नाम था दोस्तों पेशवा पद। जो पेशवा पद थे दोस्तों मराठाओं के पास में, उसको भी 1857 की क्रांति के बाद में समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया, गोद निषेध नीति समाप्त कर दी गई, और पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। किसके बाद में? 1857 की क्रांति के बाद में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों पुनः 1857 की क्रांति से आया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन है कि 1857 की जो क्रांति थी दोस्तों, 1857 का जो युद्ध था दोस्तों, क्रांति थी, विद्रोह था, उसको दोस्तों सभ्यता व बर्बरता के बीच युद्ध किसने कहा था? यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक कटु आलोचना की गई है कि जो एक अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था दोस्तों टी.आर. होम्स। कौन दोस्तों? टी.आर. होम्स, तो एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसने सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध कहा था। यानी कि वो अपने आप को सभ्य बता रहा है और भारतीयों को बर्बर बता रहा है। तो दोस्तों ये तो गलत बात हुई, क्योंकि भारतीय इतने बर्बर नहीं थे। ये वो दोस्तों इनको राजनीति समझिए, कुछ भी समझिए। तो उन्होंने दोस्तों कटु आलोचना की और हम इसकी निंदा करते हैं दोस्तों। एक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए एग्जामों में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा टी.आर. होम्स ने कहा था। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने, कि जो 1857 की जो क्रांति थी वो सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है। किसने कहा? टी.आर. होम्स ने। दोस्तों एक क्वेश्चन पुनः रिपीट होगा, क्योंकि ऐसे कथन अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 42वां नंबर का, कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? दोस्तों आप एजुकेशन पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम आया हुआ है, तो आप याद को रखना ही होगा। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों चार्ल्स वुड का डिस्पेच। दोस्तों चार्ल्स वुड का डिस्पेच वही है दोस्तों, जो आजकल आप दोस्तों जो बीएड करते हो ना दोस्तों, बीए या बीएससी करने के बाद में टीचर बनने के लिए जो बीएड करते हैं, तो दोस्तों चार्ल्स वुड का डिस्पेच के तहत दोस्तों अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण भी खोले गए थे। किसके तहत? दोस्तों चार्ल्स वुड का डिस्पेच के तहत ही अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान इसी की सिफारिश पर खोले गए थे। ये भी क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड जी के एग्जाम ग्रुप में आया हुआ क्वेश्चन है कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान किसकी सिफारिश पर खोले गए थे। उसका नाम है दोस्तों चार्ल्स वुड का डिस्पेच, जिसे दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ा चुके हैं, आप पुराने वीडियो जाकर जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट होते ही रहेंगे दोस्तों हम, क्योंकि इनकी व्याख्या बहुत ही शानदार कर रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत में हिंदी भाषा का प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? क्या बात है दोस्तों, क्वेश्चन कितना शानदार है दोस्तों, कि जो हिंदी भाषा थी दोस्तों, हिंदी भाषा का भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका उत्तर होगा दोस्तों उत्तंद मार्तंड।
उदंत मार्तंड। दोस्तों ये दोस्तों 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था और साप्ताहिक पत्र था दोस्तों, एक सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था दोस्तों, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और इसकी शुरुआत दोस्तों 1826 में हुई थी, जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा 1826 में दोस्तों कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र था दोस्तों उदंत मार्तंडे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जुगल दोस्तों बहुत ही उद्मास करता था, और तो दोस्तों ये सप्ताह में एक बार कलकत्ता जरूर जाता था हिंदी भाषा पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कथन दिया था यहाँ पर कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है जिसकी स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर को होती है दोस्तों, 25 दिसंबर सन 1885 को होती है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ दोस्तों, उसमें एक व्यक्ति ने एक कथन कहा था, कहा था कि जो शिक्षित भारतीयों का जो एक वार्षिक मेला है, क्या है दोस्तों, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा कि जो ये जो अधिवेशन होते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो कुछ भी नहीं है, केवल और केवल जो शिक्षित भारतीय हैं उनका एक वार्षिक मेला है। अर्थात उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोग धनी एक दिन का कांग्रेस का बेड़ा हो जाओ जो ये कांग्रेस को अधिवेशन किन की भाई आओ लाला लाजपत राय ने की। समझ में आई बात? आड़ो तीम समझा रहे मुता के लेको अब ऐसा पढ़ो पायला याद ही हो जाओ पढ़े लिखे छुआरी एक दिन बेड़ा हो जाओ तो उसी कांग्रेस का अधिवेशन कर। दोस्तों लाला लाजपत राय वही व्यक्ति थे दोस्तों। लाला लाजपत राय के यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में 2 और कथन बहुत फेमस हैं, उनको जरा गौर कीजिए, आने वाले एग्जामों में वो जरूर रिपीट होंगे। क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। दोस्तों ये कथन भी लाला लाजपत राय के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी दोस्तों, ये भी लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय का दोस्तों एक और कथन बहुत शानदार आता है दोस्तों, जो अक्सर एग्जामों में रिपीट हो ही रहा है कि 20 वर्षों से हमें कांग्रेस के कार्यों से केवल रोटी के बदले पत्थर ही मिले। कितना शानदार कथन है दोस्तों कि 20 वर्षों से हमें कांग्रेस के जो कार्यों के बदले रोटी के बदले पत्थर मिले। हमने रोटी मांगी और कांग्रेस ने पत्थर दिए हमें। किसने कहा दोस्तों? लाला लाजपत राय ने ही कहा था। बहुत शानदार है दोस्तों, याद कर लीजिए दोस्तों। तीनों कथन दोस्तों लाला लाजपत राय के ही हैं दोस्तों। शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला कांग्रेस के बारे में किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज लाला लाजपत राय ने कहा। 20 वर्षों से हमें कांग्रेस के कार्यों से हमें रोटी के स्थान पर पत्थर मिले, लाला लाजपत राय ने कहा। दोस्तों एक और दोस्तों यहाँ पर हम 1 से 2 कथन और व्यक्तियों का लेते हैं जो अक्सर एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं, और दोस्तों ये पुनः क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में रिपीट होगा। हम इसकी संभावना व्यक्त करते हैं, आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। क्वेश्चन है कि जो कांग्रेस जो सम्मेलन है, कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? बहुत शानदार बात है दोस्तों। जो कांग्रेस के जो सम्मेलन होते थे दोस्तों प्रत्येक वर्ष में एक बार होते थे, उनको 3 दिन का तमाशा कहा था दोस्तों अश्विनी कुमार ने। किसने कहा था दोस्तों? अश्विनी कुमार ने। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, अश्विनी कुमार ने जो कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे प्रत्येक वर्ष, उनको 3 दिन का तमाशा कहा था। बात समझ में आ गई दोस्तों? 3 दिन का तमाशा कहा था अश्विनी कुमार ने। वहीं दोस्तों कांग्रेस के जो अधिवेशन थे, तो कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा था? विपिन चंद्र पाल ने। किसने कहा था दोस्तों? जो कांग्रेस थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसको याचना संस्था कहा था दोस्तों विपिन चंद्र पाल ने। विपिन चंद्र पाल दोस्तों वही है दोस्तों जो गरम दल के नेता माने जाते, लाल बाल और पाल। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों विपिन चंद्र पाल का। दोस्तों 2 कथन आते हैं दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, कि राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक भिक्षावृत्ति करने का आरोप किसने लगाया था? यानी कि जो कांग्रेस है वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति करती है। किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। वहीं दोस्तों कांग्रेस के बारे में एक कथन और फेमस है कि जो कांग्रेस का वर्ष में एक बार मेंढक की तरह ट्र ट्र करती है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है दोस्तों, हाँ समझ में आ गई भाई लो बात। हाँ, कांग्रेस का ही न कर मेंढक की तरह दोस्तों जो वर्ष में एक बार ट्र ट्र करती है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और राजनीतिक भिक्षावृत्ति करने का आरोप किसने लगाया दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों दोनों कथन बहुत फेमस है और ये पुराने एग्जामों में ही रिपीट हुए थे दोस्तों, वहीं से हमने इनको उठाया है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो
इनकी व्याख्या अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए दोस्तों, आपको वीडियो बहुत ही शानदार नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 45वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है दोस्तों? 45वां प्रश्न, कि किस कांग्रेस अधिवेशन में, गौर कीजिएगा दोस्तों, किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार एक्ट सन 1935, यानी कि जो दोस्तों पुनः दोस्तों कांग्रेस से क्वेश्चन उठाया गया है, क्योंकि करीबन 150 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, जो हिस्ट्री का पेपर था, तो क्वेश्चन तो उठने ही है दोस्तों इतने सारे, कि किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार एक्ट जो सन 1935 था दोस्तों, भारत सरकार एक्ट सन 1935 को अस्वीकृत किया गया, अर्थात उसे समाप्त किया गया दोस्तों, यानी इसको मान्यता नहीं दी दोस्तों, अस्वीकार कर दिया। किसने? किस एक्ट में दोस्तों, किस अधिवेशन में दोस्तों, यानी कि जो भारत शासन अधिनियम सन 1935 था, इसे अस्वीकृत दोस्तों कब किया गया? कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जो भारत शासन अधिनियम सन 1935 था दोस्तों, इसे कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में, कहाँ का दोस्तों, जो फैजपुर का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों सन 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? सन 1937 में हुआ था दोस्तों, बंगाल में। बंगाल में एक जगह पड़ती है दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों फैजपुर। फैजपुर में एक दोस्तों अधिवेशन होता है राष्ट्रीय कांग्रेस का, जहाँ पर दोस्तों भारत सरकार अधिनियम सन 1935 को निरस्त कर दिया जाता है। और दोस्तों ये जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था। कौन सा दोस्तों? 50वां अधिवेशन था, क्योंकि दोस्तों जो 51वां और जो 52वां जो अधिवेशन था, उसकी जो अध्यक्षता थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वहीं दोस्तों जो फैजपुर अधिवेशन था दोस्तों बंगाल का सन 1937 का, उसकी अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। दोस्तों वहीं हम बात करते हैं दोस्तों, जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, अक्सर यहाँ से बार बार क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि जो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसमें दोस्तों 6 प्रस्ताव और 9 मांगे रखी गई थी। दोस्तों 9 मांगों का क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अभी तक 6 प्रस्तावों का क्वेश्चन नहीं आया है, तो क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा कि प्रथम जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे। उसका उत्तर होगा दोस्तों 6 प्रस्ताव और 9 मांगे रखी गई थी। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 6 प्रस्ताव और 9 मांगे रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, और जो 51वां और जो 52वां अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी सन 1938 और सन 1939 के अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है कि किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कि किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी दोस्तों। क्या बात है दोस्तों, ऐसी कौन सा क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई थी? इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रफुल्ल चाकी। कौन होगा दोस्तों? प्रफुल्ल चाकी। दोस्तों जो प्रफुल्ल चाकी थे उसको फांसी नहीं दी गई थी दोस्तों। हमने यहाँ पर खुदीराम गलती से लिखा गया है दोस्तों, इसको जरा काट दीजिएगा, यहाँ पर खुदीराम बोस नहीं आएगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों कि प्रफुल्ल चाकी को दोस्तों फांसी नहीं दी गई थी। दोस्तों नंबर 1 आते हैं दोस्तों सूर्यसेन। अगर इसे हम क्वेश्चन की विवरण देखें तो दोस्तों आता है कि जो सूर्यसेन थे, सूर्यसेन को चटगांव शास्त्रागार, कौन सा दोस्तों? चटगांव शास्त्रागार लूटा था। किसने दोस्तों? सूर्यसेन ने चटगांव जो शास्त्रागार लूटा था दोस्तों 18 अप्रैल सन 1930 को। देखो दोस्तों जब ये सूर्यसेन जो चटगांव शास्त्रागार को लूट लेता है दोस्तों 18 अप्रैल सन 1930 को, तो दोस्तों इसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। और दोस्तों इसके कुछ सालों बाद में, यानी कि दोस्तों 4 से 5 साल जब गुजर जाते हैं, तो सूर्यसेन को जेल में रखने के बाद में फांसी की सजा सुना दी जाती है। और दोस्तों सूर्यसेन को फांसी दी जाती है दोस्तों 12 जनवरी सन 1934 को। कब दोस्तों? 12 जनवरी सन 1934 को इसको फांसी की सजा सुना दी जाती है और फांसी दे दी जाती है दोस्तों 12 जनवरी सन 1934 को। जबकि इसने चटगांव शास्त्रागार लूटा था दोस्तों सन 1930 को, यानी कि 4 साल बाद में फांसी दी गई। किसको दोस्तों? सूर्यसेन को। तो दोस्तों सूर्यसेन को फांसी दी गई थी। नंबर 2 आता है दोस्तों मदनलाल ढींगरा। दोस्तों आप मदनलाल ढींगरा को अवश्य जानते होंगे। मदनलाल ढींगरा वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने करजन वायली की हत्या की थी। समझ में आए दोस्तों? करजन वायली की हत्या। दोस्तों
ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं कि करजन वायली की हत्या कहाँ हुई थी दोस्तों, लंदन में। तो दोस्तों लंदन में जब इसकी हत्या कर दी गई थी करजन वायली की मदन लाल ढींगरा ने, तो इसे फांसी की सजा सुना दी गई थी दोस्तों, और इसे फांसी दी गई थी दोस्तों 17 अगस्त सन 1909 को। दोस्तों हमने यहाँ पर जो गलती से खुदीराम बोस लिख दिया था, इसका उत्तर वो गलत होगा दोस्तों। इसका उत्तर सिर्फ प्रफुल्ल चाकी ही होगा, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी को फांसी नहीं दी गई थी। जबकि दोस्तों खुदीराम बोस को दोस्तों फांसी दी गई थी, क्योंकि इसने दोस्तों अंग्रेजों का एक परिवार था, कैनेडी परिवार। कौन सा दोस्तों, कलकत्ता में अंग्रेजी एक कैनेडी परिवार रह रहा था दोस्तों, उस पर हमला किया था। तो कलकत्ता में दोस्तों जब अंग्रेजी कैनेडी परिवार पर हमला किया था, तो इसे खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों 11 अगस्त सन 1908 को।